अच्छाई करते जाते हैं तो हमारे अच्छे करने की आदत मजबूत होती जाती है, और जब आदमी बुराई करता है तो बुरा करने की आदत भी बहुत मजबूत होता है। कोई आदमी गुटखा खाता है, अब उसको ऐसे समझाओ तो समझता ही नहीं है। गुटखा खाने वाले आदमी को मुंह देखो चूल्हे के समान हो जाता है। चूल्हा में जलाते हैं ना, पत्ती डाल देते हैं, लकड़ी डाल देते हैं, छेना डाल देते हैं, कंडा डाल देते हैं, तो कैसे चूल्हा हो जाता है, पीला काला पीला हो जाता है ना। गुटखा खाने वाले आदमी के मुंह को देखो कैसे दिखता रहता है, बड़ा बेढंगा दिखता रहता है। वो कभी गुटखा खा लेता है, कभी बीड़ी पी लेता है, कभी पान खा लेता है, कभी सिगरेट पी लेता है, और ऐसे करते करते उसका मुंह एकदम खराब हो जाता है, जैसे चूल्हा में आग जलाए रहते हैं ना वैसे। तो सभ्य व्यक्ति के दांत को देखे तो मोती के समान चमकता है ना। सुंदर प्रकृति, जब हम जन्म लिए थे हमारा दांत देखे, छोटे छोटे बच्चे के दांत कितना चमकता है। तो परमात्मा ने, कुदरत ने हमें कितना सुंदर मूर्ति गढ़ के भेजा था, और हमने उसको कैसे बना लिया। कोई आदमी मंदिर में जाके गुटखा का पाउच चढ़ाता है क्या? नहीं चढ़ाता है ना। पान चढ़ाता है क्या? नहीं चढ़ाता। क्यों नहीं चढ़ाता है? तो जिसको हमने बनाया है, वो मंदिर को कौन बनाया? भगवान को कौन बनाया है? हमने बनाया है। आदमी ही बनाता है। कोई मूर्ति बनाता है भगवान जो मंदिर में, तो उसको कौन बनाता है? आदमी ही बनाता है। तो जिस मूर्ति को इंसान ने बनाया है वहां जाकर गुटखा का पाउच, सिगरेट और पान नहीं चढ़ाते। जिसको हमको कौन बनाया है? विधाता ने, परमात्मा ने वो बनाया है, और भीतर बैठा है भगवान। कहाँ है? भीतर बैठा है भगवान। और उसको क्या क्या चढ़ा रहे हैं आदमी? क्या क्या चढ़ाता है आदमी? देखिए पान ठेला के पास जाकर देखिए क्या क्या। जिसको हमने बनाए हैं उसको तो हम गुटखा, पाउच, खैनी वगैरह कुछ भी नहीं चढ़ाते। जो हमको परमात्मा ने बनाया उसको क्या क्या चढ़ा रहे हैं? सब गलत चीजें चढ़ा रहे। तो परमात्मा खुश होगा? भगवान खुश होगा? नहीं होगा ना। तो भगवान उससे कभी खुश होने वाला नहीं है। संत जन कहते हैं, गुरुजन कहते हैं, खाना है तो सेब खाइए, संतरा खाइए, काजू किशमिश खाइए, दाल चावल सब खाइए, अच्छा चीज खाइए। तो आदमी अच्छा चीज नहीं खाता है। शेर क्या खाता है? मांस खाता है। और गाय क्या खाती है? घास खाती है। गाय का भोजन क्या है? शाकाहारी प्राणी है गाय, इसलिए वो घास खाती है। भात वगैरह दे देंगे तो वो खा लेगी, लेकिन कोई मांस देगा तो खाएगा? नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी प्रकृति में जीती है। शेर को कोई घास देगा तो खाएगा? नहीं, उसको तो मांस चाहिए तब खाएगा। लेकिन आदमी क्या क्या खा जाता है? तो जानवर समझ सकते थे, लेकिन मनुष्य होके नहीं समझ पाती। तो आदमी क्या क्या खाता है? आदमी का तो कोई ठिकाना नहीं है। मांस, मछली, अंडा और क्या क्या, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, शराब, कबाब सब कुछ खा जाता है। तो आदमी तो आदमी जानवर से भी गया बीता हुआ। जब तक ज्ञान नहीं होता है तो आदमी भटकता रहता है। ज्ञान कब होता है? जब हम सत्संग में आते हैं तब। मांसाहारी प्राणी के लक्षण है जो प्रकृति, भगवान, कुदरत कहते हैं ना, वो उसको बनाया है। मांसाहारी प्राणी है तो उसके नख कैसे होते देखते हैं ना, नोकीला होता है। बिल्ली का नख कैसे होता है? एकदम नोकीला होता है। कुत्ते का नख कैसा होता है? नोकीला होता है। शेर का नख कैसा होता है? नोकीला होता है। क्यों नोकीला होता है? क्योंकि उसको विधाता ने वैसा बनाया है कि वो चाकू छिलनी वो पकड़ के वो अमनिया कर पाएगा क्या? उसको वो वरदान मिला है कि वो अपने पैर हाथ से शिकार करके अपने से खा सके। तो मांसाहारी प्राणी जो होता है उसके नाखून नोकीला होता है। और हम लोग का नाखून कैसा है? नोकीला है क्या? हम लोग का नाखून चपटा है ना। तो हमको भगवान ने मांसाहारी प्राणी नहीं बनाया। मांसाहारी प्राणी को रात में दिखाई पड़ता है, तभी तो शिकार करता है, रात में जाता है। सर्प को देखिए रात में निकलता है ना। बिल्ली को देखिए, कुत्ता को देखिए, हमको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन वो सोया रहेगा, कोई भी आहट मिलेगा वो अंधेरे में ही वो देख लेगा और भौंकना शुरू कर देता है। सियार को देखिए, शेर को देखिए, तो वो उसको रात में दिखाई पड़ता है।
मांसाहारी प्राणी को पसीना नहीं आता है। हमको तो देखिए गर्मी में कितना पसीना आता है, मांसाहारी प्राणी को पसीना नहीं आता है। मांसाहारी प्राणी के एक ही आंत होती है और हमारी आंतें 2 आंतें होती है। मांसाहारी प्राणी एक बार भोजन करता है और बस दिन भर सोया रहता है। हम सब कितने बार खाते हैं? कितने बार खाते हैं? 2 बार, 3 बार और 4 बार भी बच्चे लोग खा लेते हैं। तो जल्दी जल्दी भूख लग जाती। क्यों? क्योंकि हम शाकाहारी प्राणी हैं। तो हम सबको ये गलत चीजें नहीं खाना चाहिए। गलत चीज जो खाते हैं तो कहते हैं बकरी पाती खात है, ताकर खेचत खाल, जो नर बकरी खात है। क्या कहते हैं? बकरी पाती खात है। बकरी क्या खाती है? मांस नहीं खाती है। बकरी क्या खाती है? पत्ती, घास खाती है। घास खाती है, पत्ती खाती है ना। तो गुरु कहते हैं ताकर खींचत खाल, वो तो किसी का बुरा नहीं करते, उसका भी खाल खींचते हैं, मतलब उसकी हत्या करते हैं। जो नर बकरी खात है, जो आदमी बकरी को ही खा जाता है, ताकर कौन हलाल, तो उसकी क्या दशा होने वाली है? कहते जीव मत मारे बापुरा, सबका एक प्राण, हत्या कभू न छूटी है, जो कोटिन सुनो पुराण। यदि आदमी हत्या करता है और कहीं जाकर कोई पुराण की कथा भी सुन लेता, उससे भी वो पाप जो है टलने वाला नहीं, वो उस तक लौटेगा। तो उसके पाप से मुक्त होने का, पाप से बचने का कौन रास्ता है? पाप से बचने का कौन रास्ता है? पाप कर्म ही छोड़ दो, है ना। पाप करना ही छोड़ दो, झूठ बोलना ही छोड़ दो, गाली देना ही छोड़ दो, किसी के लिए गलत सोचना ही छोड़ दो। ये तो दिखाई पड़ता है, किसी को मार दिया, हत्या कर दिया तो वो पाप है। किसी के लिए गलत सोचना भी पाप है ना। ये सूक्ष्म है, ये दिखाई नहीं पड़ता है। लाख छुपाए छुप नहीं सकता, राज है इतना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। आदमी मुख से कुछ कहता है और मन में कुछ सोच रहा है, तो किसी न किसी प्रकार सामने वाले को पता चल जाएगा कि वो मेरे लिए अच्छा नहीं सोचता है। मुख की मीठी जो कहे, हृदय है मतियान, कहीं कबीरता लोगन से, तैसे ही राम सयान। तो किसी के लिए बुरा सोचना भी नहीं है। गाली देना तो ये तो दिखाई पड़ता है कि आदमी किसी को झगड़ा कर रहा है, गाली दे रहा है, ये तो दिखाई पड़ जाएगा, ये तो सुनने में आ जाएगा। लेकिन सोचना, जो सोचता है उसको कोई देख पाता है क्या? वो क्या होता है, जो सोच होता है मन के, वो क्रिया से पता चलता है। जो आदमी यदि गलत सोच रहा है तो गलत करेगा ही। चोर आदमी कब बनता है? चोर आदमी चोरी करने के बाद बनता है कि पहले से चोर बन जाता है? पहले से चोर होता है। कैसे चोर होता है? जब मेरे मन में चोरी करने का भाव आएगा तभी तो मैं चोरी करूंगा। बिना चोरी करने का भाव, बिना किसी को झगड़ा आदमी कब करता है? पहले कितने बार उसके लिए वो सोचता रहता है मने मन, और जैसे ही कोई ऐसे निमित्त मिला कि जो भीतर मन में बैठा है ना, वो तुरंत खट से वाणी के माध्यम से निकल आता है। तो आदमी पहले चोर, शराबी आदमी कब होता है? शराब पीने के बाद नहीं, पहले मन से शराबी हो जाए, तभी तो वो मन की जो सोच है उसको शराब खाने तक ले जाएगा। मन, हाँ, तो ये मन से ही क्रिया होती है। क्रिया करने का क्या 3 है साधन, क्या है? वाणी से, शरीर से और मन से। तो मन से आदमी को किसी के लिए गलत नहीं सोचना चाहिए, यह भी पाप है। यदि पाप करेंगे तो पाप हम तक लौटेगा। एक राजा थे, उसके 3 मंत्री थे। तो राजा ने अपने 3 मंत्रियों को कहा कि तुम लोग बगीचे में जाओ और एक थैला दिया बड़ा सा, उसमें थैले को भर के लाना। तीनों मंत्री चले गए, राजा की आज्ञा है, क्यों भेज रहे हैं ये भी नहीं पूछ सकते, राजा है भाई, कुछ भी कह दे वो करना ही पड़ेगा। तो बगीचे में चले गए। तो एक मंत्री क्या सोचता है, इसको तो हम बांध के ले जाएंगे, क्या भरा है? राजा ये कहे हैं कि भर के लाना, क्या भर के लाना का है ये तो नहीं कहे हैं,
भर के लाना कहे तो वो कहे जल्दी जल्दी, और जो पत्ती वगैरह नीचे गिरे उसी को भर लिया। दूसरा आदमी सोचता है पत्ती क्या भरना, तो फल गिरा हुआ था आम का, उसको कुछ बढ़िया वाले था और कुछ खराब था, दोनों भर लिया और चल दिया। तीसरा वाले क्या करता है, पेड़ में चढ़ जाता है, जो अच्छा जो फल था उसको बड़ा आहिस्ता आहिस्ता तोड़ता है और थैला में भरता जाता है। और जब थैला पूरा भर गया तब आया राजा के दरबार में। तीनों मंत्री आए और कहे राजा साहब, हमने आपकी आज्ञा, आपकी जो आज्ञा था उसको हमने पूरा किया, हमने अपने थैले भरकर ले आया। राजा ने आज्ञा दिया। ये तीनों मंत्री जो अपने, राजा देखा भी नहीं क्या लाया है, पूछा भी नहीं कि क्या लाए हो। उन्होंने कहा जो तीनों मंत्री जो भर के लाए हैं उसी के साथ ही 1 महीने के लिए एक रूम में बंद कर दो, वही उसका भोजन होगा जो भर के लाया है बगीचे से। अब जो पत्ती भर के लाया हो क्या खाएगा बेचारा, पत्ती भर के लाया हो क्या खाएगा, पत्ती खाएगा और भूखे रहा और 1 महीने में उसकी मृत्यु भी हो गई। दूसरा मंत्री था, वो क्या लाया था, आधा ठीक था और आधा सड़ा गला हुआ था। तो जब तक बढ़िया था तब तक तो खाया, अब वो खत्म हो गया तब क्या करे, वो सड़ा गला था उसको खाना पड़ा। कहते हैं ना मरता तो क्या ना करता, तो सड़ा गला को भी खाया और पूरा बीमार पड़ गया, एकदम उसकी हालत बिल्कुल खराब हो गई। 1 महीने में पूरा स्वस्थ हो गया। और जो तीसरा आदमी था वो बढ़िया फल को लाया था, ताजा फल को लाया था, तो खा के और बढ़िया स्वस्थ हो गया था और बढ़िया मोटा ताजा हो गया था। काम धाम कुछ करना नहीं, बैठे खाओ तो बढ़िया हो गया था। ये 3 लोग, ये उदाहरण हुआ। जो आदमी गलत करता है, अच्छा कभी नहीं करता है, तो उसकी क्या होती है, उसको गलत ही मिलता है। उसका जीवन जो मिला था अवसर पुण्य कमाने का, पुण्य नहीं कमा पाया, वो जीवन ऐसे ही बीत गया। तो कहाँ जाएगा, कीड़े मकोड़े के खाने में चला गया। दूसरा आदमी क्या किया था, कुछ अच्छा लाया था और कुछ खराब लाया था। दूसरा आदमी क्या करता है, कभी मंदिर में चला जाता है, कभी थोड़ा पूजा भी कर देता है और कभी दान धर्म भी कर देता है, कभी गाली भी दे देता है, कभी मीठा भी बोल देता है, तो कभी अस्वस्थ रहता है, कभी बीमार भी पड़ जाता है। तो वो उसके जीवन में क्या आता है, कभी बहुत उसके जीवन में दुख आ जाता है, कभी सुख आता है। कहते हैं ना दुख सुख कैसे है, जैसे दिन और रात की तरह। तो उसके जीवन में कभी दुख आता है, कभी सुख आता है। किसके जीवन में, कभी वो पाप भी करता है, कभी पुण्य भी करता है। और तीसरा आदमी जो केवल अच्छा फल लाया था, वो तीसरा आदमी है जो हमेशा शुभ करता है, अच्छा ही करता है, बुरा करता ही नहीं। उसी का कल्याण होता है, उसी की मुक्ति होती है। सदगुरु संत जन कहते हैं ये सत्संग जब हम श्रवण करते हैं तो हमारा भाग जगता है और सारे बुरे कर्म, सारे बुरे कृत्य छूट जाता है। तो इसलिए आदमी को रोज, अभी कह रहे थे माता जी, कोई आए या ना आए, रोज वो आती है, यहाँ पाठ होता है तो श्रवण करती है। ये पुण्य का अकाउंट है। ये जो अकाउंट में हम जमा करते हैं ना बैंक में, तो शरीर छूट जाता है, वो किसका हो जाता है, वो पैसा किसका हो जाता है, जो जमा करके रखें। जब शरीर छूट जाएगा तो जिसका नामनी दिए हैं, हम नहीं रहेंगे, तो वो बच्चे का नाम, पत्नी के नाम या और किसी के नाम में होता है। जिसके नाम में नामनी होता है उसी का वो पैसा हो जाता है। लेकिन ये वाले जो धर्म का अकाउंट है ना, इसमें नामनी नहीं होता है, इसमें नामनी नहीं होता है। जो आदमी करता है उसी को ही मिलता है, इसमें नामनी वाला ऑप्शन रहता ही नहीं है। ये नहीं कहेगा कि हम सत्संग कर लेंगे तो हमारे बेटे को पुण्य मिल जाएगा, पति सत्संग श्रवण कर लेगा तो पत्नी को मिल जाएगा। नहीं, पति भोजन करेगा तो पति का पेट भरेगा और पत्नी भोजन करेगी तो पत्नी का पेट भरेगा। इसमें उधारी चलता नहीं है।
इसलिए आदमी को, हर एक व्यक्ति के ऊपर उत्तरदायित्व है कि हम सबको अपने अपने भाग के निर्माण के लिए, अपने कल्याण के लिए हमें सत्संग में जाना चाहिए। एक देवी थी, एक बहन थी, रोज सत्संग में जाती। उसके पति कहता है रोज रोज सत्संग में जाने की क्या जरूरत है, कभी एक आध दिन चले जाया करो। नहीं मानती, रोज सत्संग में जाती, कहीं भी सत्संग होता है रोज जाती। एक दिन बहुत गुस्से में आ गया उसका पति, कहते खबरदार यदि आज सत्संग में गई तो ठीक नहीं होगा, तो जाना छोड़ देती है। साथ साथ क्या करती है, घर में झाड़ू पोछा करना भी छोड़ देती है। तो उसके पति दूसरे दिन देखते हैं झाड़ू पोछा नहीं कर, हो सकता है तबीयत थोड़ा ठीक नहीं होगा, इसलिए आज घर में झाड़ू पोछा नहीं की है। दूसरे दिन भी झाड़ू पोछा नहीं करते, तीसरे दिन भी। तो ऐसे जब 3 दिन झाड़ू पोछा नहीं होगा घर में तो पूरा धूल आ जाएगी, पत्तियां आ जाएगी, कचरा हो जाएगा। वो कहती है क्या बात है, 3 दिन हो गया, तबीयत ठीक तो है? उन्होंने कहा हाँ तबीयत तो ठीक है। तो क्या बात है, घर में झाड़ू पोछा क्यों नहीं करती हो? उन्होंने कहा, पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, सप्ताह में 1 दिन लगा देंगे। क्या कहती हैं, सप्ताह में 1 दिन लगा देंगे। जब तुम सप्ताह में 1 ही दिन लगाओगी तो घर रहने योग्य रहेगा? घर तो भूचड़ खाना हो जाएगा, ये तो पूरा गंदगी से भर जाएगा। उन्होंने कहा आपको ये बाहर के कचड़े तो दिखाई पड़ता है, लेकिन मन में जो रोज कचड़ा आ जाता है, आप कहते हैं कि रोज रोज सत्संग में जाने की क्या जरूरत है, आप जाने नहीं देते। तो जिस प्रकार आप कहते हैं सप्ताह में 1 दिन, रविवार के दिन मैं छुट्टी में रहता हूँ, घर में रहता हूँ, उसी दिन चले जाया करना, रोज रोज जाने की जरूरत नहीं है। तो वो कहती है रोज रोज झाड़ू लगाने की क्या जरूरत है, रविवार के दिन जिस दिन आप रहेंगे उसी दिन दोनों मिलके एक झाड़ू लगाएंगे, एक पोछा लगाएंगे, एक बर्तन मांजेंगे, एक भोजन बनाएंगे, दोनों मिलके कर लेंगे, रोज रोज करने की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा रोज रोज यदि झाड़ू नहीं लगाएंगे, पोछा नहीं लगाएंगे तो घर तो भूचड़ खाना हो जाएगा। तो ऐसा करना, रोज घर में झाड़ू लगाना, रोज रोज जाओ सत्संग भी चले जाना। उस दिन उन्होंने, पत्नी ने समझाते हुए कहा आपको बाहर के कचड़े तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मन में हमारे कचड़े आ जाते हैं, मन में विकार आ जाते हैं, ये आपको दिखाई नहीं पड़ता है। जिस प्रकार बाहर रोज सफाई करने की जरूरत है, इसी प्रकार मन में कचड़े आ जाते हैं। ये जब सत्संग श्रवण करते हैं तब ज्ञान मिलता है, तब मन की सफाई होती है, मन स्वच्छ रहता है, मन निर्मल रहता है, मन पवित्र रहता है।